जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पावर बाय RS एजुकेशन के अंदर। कल हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर चालू किया था मिसाइल्स टॉपिक को। मिसाइल के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी, क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्या होती है क्रूज मिसाइल, मिसाइल का काम क्या होता है वॉर हेड्स को ले जाने के लिए। और हमने देखा था कि IGMDP क्या होता है। उसके अंतर्गत 1983 के अंदर वो प्रोग्राम चलाया गया लेट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। और उसके बाद में DRDO को उसका काम सौंपा गया था। DRDO ने उसके बाद में उसके अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई थी जो मैंने आपको बताई थी, पृथ्वी, अग्नि, नाग, और भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं सबसे पहले पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पृथ्वी मिसाइल क्या है, कितने तब तक कहाँ तक आ चुकी है पृथ्वी मिसाइल। तो आइए समझते हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलो पृथ्वी मिसाइल जो है वो हमारी पहली मिसाइल हम लोग पढ़ रहे जा रहे हैं। पृथ्वी मिसाइल जो होती है उसके अंदर तीन मिसाइलें होती है। पृथ्वी मिसाइल फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड। पृथ्वी थर्ड को हम धनुष मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। देखो इनको रेंज के द्वारा इसको अलग किया गया। जैसे देखो पहला जो है वो 150 से 250 किलोमीटर की रेंज होती है जो पृथ्वी 1 की रेंज है, जो कि हमारी थल सेना द्वारा यूज़ की जाती है। पृथ्वी सेकंड जो है वो 250 से 350 किलोमीटर की उसकी रेंज होती है, जो कि हमारी वायु सेना द्वारा यूज़ की जाती है, एयरफोर्स के द्वारा। और जो थर्ड होती है हमारी पृथ्वी थर्ड, जो कि 350 से 600 किलोमीटर की रेंज होती है, जो कि हमारी नौसेना द्वारा यूज़ करी जाती है, इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो नौसेना द्वारा यूज़ करी जाती है सबसे ज़्यादा रेंज वाली होती है 350 से 600 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी थर्ड है तीसरा संस्करण। अब ये जो पृथ्वी मिसाइल होती है वो सरफेस टू सरफेस, मैंने कल आपको बताया था सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू वाटर, वाटर टू सरफेस, ये हमने प्रकार मिसाइल के जाने थे। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी मिसाइल होती है वो है हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में हम समझते हैं। मैंने आपको बताया DRDO के द्वारा IGMDP के तहत सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इस प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हमारी मिसाइल का इसका उत्पादन किया गया। ठीक है, उसके बाद में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, ये बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आती है। मैंने आपको बताई थी कल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होती है, दोनों के डायग्राम भी बताए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो सेकंड वीडियो, इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी वो आप समझ जाओगे। ठीक है, ये होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल ही है, पृथ्वी मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये अग्नि मिसाइल भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल में ही आती है। चलिए अब हम समझते हैं, ये युद्धक मिसाइल होती है, परंपरागत हथियार, केवल परंपरागत हथियार ले जाने के काम आती है, गैर परंपरागत हथियार इसमें नहीं ले जा सकते आप पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ले जाने के काम आती है। तो ये था हमारा पृथ्वी मिसाइल थी। इसके बारे में हमने शॉर्ट में ये पूरी तरीके से समझ लिया। इसी को आपको नोट करते जाना है एक साथ, डिटेल में नहीं, यही पूरी डिटेल है इसकी, शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं अपन को इसके। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अग्नि मिसाइल। इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा अग्नि मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो जो अग्नि मिसाइल होती है वो 6 तक, अग्नि 6 तक आ चुकी है। अग्नि 6 को हम सूर्य भी कहते हैं। तो चलिए अग्नि फर्स्ट का हम जानते हैं क्या है। अग्नि फर्स्ट जो, अच्छा उससे अग्नि जो फर्स्ट होती है, चलो पहले ये जान लेते हैं। 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है अग्नि की। 700 से 1200 किलोमीटर की जो रेंज होती है वो है अग्नि की रेंज होती है। उसके बाद अग्नि सेकंड की 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज। अग्नि थर्ड की 3 से 3500, हर बार अपग्रेड होता चल रहा है। अग्नि फोर्थ की होती है 3000 से 4000 किलोमीटर, और अग्नि फिफ्थ की रहती है 5500 किलोमीटर, और अग्नि 6 की रहती है 8000 किलोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, अब ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये जो मिसाइल है वो परंपरागत प्लस गैर परंपरागत हथियार दोनों ले जाने के काम आती है ये वाली मिसाइल। ठीक है, GPS आधारित मिसाइल होती है। कल मैंने आपको बताया था रेडार, इंफ्रारेड, GPS ये सब क्या होते हैं, गाइडेड सिस्टम्स के बारे में आपको बताया था मैंने। उसमें से जो GPS आधारित मिसाइल होती है वो ये होती है हमारी अग्नि मिसाइल। ठीक है, और ये MRBM, IRBM, ICBM ये सब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज। इसके अंदर मीडियम रेंज, उसके अंदर इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल तीनों टाइप मिसाइल आती है। देखो इसमें मीडियम, अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड हमारी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी MRBM। अग्नि थर्ड और अग्नि फोर्थ हमारी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 और अग्नि 6 हमारी जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इसकी रेंज 5500 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज में रहती है ये, इसलिए ये हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल
IRBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM यानी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। हम आगे चलते हैं अगली मिसाइल के ऊपर। चलिए आगे हम लोग समझते हैं त्रिशूल मिसाइल को। त्रिशूल मिसाइल में क्या है, देखो अभी हमने समझी थी कौन कौन सी, एक तो अग्नि समझी थी और एक पृथ्वी समझी थी। अब हम लोग समझेंगे त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल। ठीक है, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल। तो त्रिशूल में क्या होता है, त्रिशूल मिसाइल के अंदर क्या क्या है, देखो त्रिशूल मिसाइल ये भी DRDO द्वारा RGMDP के कार्यक्रम के तहत इसका भी निर्माण किया गया। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं ये इसको, ये सरफेस टू एयर है अपनी। ठीक है, और ये अपनी है, चलो पहले ये समझ लेते हैं, ये तो अपनी सरफेस टू एयर है। ठीक है, उसके बाद ये कम दूरी की है, जस्ट 9 किलोमीटर, सिर्फ 9 किलोमीटर के लिए ये यूज़ की जाती है, कम दूरी की मिसाइल है। इसका ये जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था सबसोनिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है और मैक स्पीड क्या होती है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है। 1 मैक से कम हो तो वो सबसोनिक, 1 मैक से ज़्यादा हो तो वो सुपरसोनिक और 5 मैक से ज़्यादा हो तो वो हाइपरसोनिक। तो ये कौन सी श्रेणी में आती है, ये सुपरसोनिक मिसाइल में आती है, यानी 1 मैक से ज़्यादा इसकी स्पीड है त्रिशूल मिसाइल की। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्रूज और बैलिस्टिक भी समझा था, जिसमें से ये क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल में। इसके पहले वाली जो हमने 2 पढ़ी थी वो दोनों बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में थी। ये जो मिसाइल है त्रिशूल, वो क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है। ठीक है, ये युद्धक मिसाइल है। ठीक है, युद्धक मिसाइल है, वार हेड को ले जाने में काम आती है। उसके बाद में सेना के तीनों अंगों द्वारा इसका संस्करण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एक वायुसेना के लिए या नौसेना के लिए ही नहीं, तीनों संस्करण में इसका यूज किया जाता है। गाइडेंस सिस्टम कौन सा लगा हुआ है त्रिशूल मिसाइल के अंदर, अग्नि में कौन सा था अपना GPRS वाला, इसके अंदर कौन सा है रेडियो एल्मामीटर। मैंने आपको 4 गाइडेंस सिस्टम बताए थे, उसमें से रेडियो एल्मामीटर जो गाइडेंस सिस्टम है वो अपना इसके अंदर यूज हुआ है। किसके अंदर, त्रिशूल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आकाश मिसाइल के अंदर। आकाश मिसाइल वही DRDO द्वारा IGMDP के तहत मध्यम दूरी की, ये कम दूरी की थी, ये मध्यम दूरी की थी। मध्यम दूरी 30 किलोमीटर की रेंज थी। उसके बाद में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है प्लस क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है। सुपरसोनिक मैंने फिर आपको बता दिया था कि सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होता है। उसके बाद में ये क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है आकाश मिसाइल हमारी। उसके बाद में युद्धक मिसाइल है, युद्धक के साथ साथ परंपरागत हथियार भी ले जाने में काम आती है। ठीक है, ये सिर्फ युद्धक मिसाइल थी, ये परंपरागत हथियार भी ले जाने के काम आती है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे ये क्या, इसमें जो कमांड सिस्टम क्या है, गाइडेंस सिस्टम कौन सा लगा हुआ है भैया। इसके अंदर हमारा रेडियो एल्मामीटर था त्रिशूल में, तो आकाश में हमारा राजेंद्र रडार लगा हुआ है, जो कि एंटी गाइडेड सिस्टम होता है अपना। कमांड गाइडेंस जो है वो इसका राजेंद्र रडार का उपयोग किया गया है इसके अंदर, आकाश के अंदर। अब हम लोग आते हैं नाग मिसाइल। ये एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। जो नाग मिसाइल होती है ना, एंटी टैंक मिसाइल है अपनी। ये जो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। ठीक है, इसकी दूरी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की होती है टैंक द्वारा साधने के लिए। रात में भी यह जो मिसाइल है नाग मिसाइल, वो रात में भी काम कर सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्निक का इसमें यूज़ किया। स्वाभाविक सी बात है, रात में काम करती है, इसलिए इंफ्रारेड इमेजिंग का टेक्निक का यूज़ किया होगा, इतना अपन समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में वायुसेना के अंदर जो है वो हेलेना हेलीकॉप्टर जो है अपने पास में, हेलिना हेलीकॉप्टर, उसके द्वारा इसका नाग मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है। उसके बाद में दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह नाग मिसाइल काम करती है। एक बार दाग दी उसके बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपको डायरेक्ट छोड़ देना है आपने जब इसका यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब ये 3 मिसाइल का आप लोग ले लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते कि चलो ये IGMDP के तहत जितनी भी 5 मिसाइलें थी मैंने आपको बता दिया, जो वो प्रोग्राम के थ्रू करी थी 1983 में, जो हमने अब्दुल कलाम साहब ने चालू किया था। ठीक है, उसके तहत ये 5 मिसाइल होगी। अब हम समझेंगे DRDO द्वारा और कौन कौन सी मिसाइल थी जो कि ब्रह्मोस वगैरह है, उसको समझेंगे हम। ये तो हो गया इस प्रोग्राम के तहत वाली 5 मिसाइलें। अब हम लोग आगे समझेंगे DRDO द्वारा और कौन कौन सी मिसाइल बनी है। जल्दी से इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल पर। बहुत ही फेमस मिसाइल है ये, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस सेकंड। ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है वो भारत और रशिया द्वारा बनाई गई है, साथ मिलकर। उसके बाद में ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका नाम कैसे पड़ा, तो हमारी एक ब्रह्मपुत्र नदी और मास्कोवा नदी जो है उनकी, उसको जोड़कर इसका नाम
ब्रह्मोस मिसाइल रखा है। एक तो ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी दोनों को जोड़कर इसका नाम रखा है ब्रह्मोस। अब ये है सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है। एक तो सुपरसोनिक है, बार बार नहीं बताऊंगा सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या है। यह सुपरसोनिक है और क्रूज मिसाइल के अंदर आती है, जो उसका टाइप है उसमें। उसके बाद में सतह, हवा और जल कहीं से भी प्रक्षेपित की जा सकती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें है ब्रह्मोस के अंदर, ठीक है। यह विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है ब्रह्मोस। विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अंदर आती है ब्रह्मोस मिसाइल। इसलिए मैंने बोला ब्रह्मोस मिसाइल बहुत फेमस मिसाइल है, ठीक है। और जीपीएस आधारित है, मतलब इसको नियंत्रण किया जा सकता है कुल मिला के। अब ब्रह्मोस सेकंड जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक है, जबकि ये सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है वो 290 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है वो 2.8 से 3 मैक स्पीड, यानी स्पीड ऑफ साउंड। और जो ब्रह्मोस सेकंड है उसकी रेंज है वो 600 से 800 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है वो 7 से 8 मैक, इसीलिए ये हाइपरसोनिक में बहुत ही तेज़ है। ये 7 से 8 मैक स्पीड है इसकी, ठीक है। उसके बाद में दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इसे एक बार दाग दिया जाए उसके बाद इसे आप भूल जाओगे कि इसे कंट्रोल आप नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं से भी प्रक्षेपित की जाती है, वही सेम हवा, सतह, जल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं K-15 मिसाइल, जिसे हम सागरिक मिसाइल भी कहते हैं, इसका नाम सागरिक भी है। तो K-15 मिसाइल के अंदर क्या होता है? यह सबमरीन लॉन्च्ड बॉल मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च्ड बॉल मिसाइल मतलब सबमरीन के थ्रू इसे यूज़ किया जाता है, मतलब पनडुब्बी के अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो मिसाइल होती है वो न्यूक्लियर्स और परंपरागत और न्यूक्लियर तक वॉरहेड भी, मतलब न्यूक्लियर अटैक भी इस मिसाइल के थ्रू किया जा सकता है पनडुब्बी से, ठीक है, जो कि पानी के अंदर यूज़ में है। सबमरीन लॉन्च्ड बॉल मिसाइल K-15 मिसाइल, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो हमारी 750 से 1500 किलोमीटर की रेंज होती है। परंपरागत और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ले जाने में सक्षम है। परंपरागत भी ले जाने में सक्षम है, उसके अंदर का अपन न्यूक्लियर भी देते थे तो उसको न्यूक्लियर को भी ले जाने में ये सक्षम है। अभी जो K-15 मिसाइल है वो अरिहंत नामक पनडुब्बी, हमारी जो भारत की अरिहंत पनडुब्बी है उसमें यह जो है वो तैनात है, K-15 सागरिक मिसाइल। इसके भारत, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, भारत 5वां ऐसा देश है जो अंडर वाटर मिसाइल टेक्निक में अब उतर चुका है। मतलब अंडर वाटर मिसाइल टेक्निक के अंदर भी अपना हाथ बहुत आगे है, ऐसा भारत पूरे विश्व में 5वां देश बन चुका है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 2 संस्करण मिसाइल आती है, एक तो K-4 आती है, K-5 मिसाइल आती है। K-4 मिसाइल जो आती है वो 2000 से 3500 किलोमीटर तक की रेंज की आती है और K-5 आती है वो हमारी 5000 किलोमीटर तक की रेंज की आती है। तो ये हमने समझ ली ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस सेकंड और K-15। इसमें से जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे इसका नाम पड़ा? जो कि ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी, इसके बारे में डिटेल्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास में। एक्चुअली में ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, लगभग पूछता है अगर डिफेंस सिस्टम से कोई क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। इसको आप देख लीजिए फटाफट, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगली मिसाइल के ऊपर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। चलिए अब हम लोग समझेंगे निर्भय मिसाइल को, ठीक है। तो निर्भय मिसाइल जो है हमारी, निर्भय मिसाइल के बारे में हम समझेंगे क्या है। निर्भय मिसाइल जो कि हमारी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लंबी दूरी के लिए यूज़ की जाने वाली मिसाइल है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी 1 मैक से कम इसकी स्पीड है। क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, बैलिस्टिक में नहीं आती है, ठीक है। इसकी रेंज है वो 1000 किलोमीटर है, इसकी स्पीड है वो 0.7 से 0.8 मैक, 1 मैक से कम, इसीलिए ये कौन सी सबसोनिक मिसाइल, ठीक है। परंपरागत और न्यूक्लियर वॉरहेड, ध्यान रखना एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसकी स्पीड भी कम है, कम लॉन्ग डिस्टेंस की है, कम स्पीड में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने वाली मिसाइल है ये। कौन सी? हमारी निर्भय मिसाइल, ठीक है। न्यूक्लियर और अपने क्या कहते हैं परंपरागत दोनों वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी अस्त्र मिसाइल के ऊपर। ये जो अस्त्र मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो अस्त्र मिसाइल होती है वो एयर टू एयर मिसाइल होती है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर ही यूज़ होती है, हमारे जो विमान है युद्धक विमान उन्हीं में यूज़ होती है, ठीक है। सॉरी कैरियर्स नहीं, युद्धक विमान, ठीक है। जो अस्त्र मिसाइल है वो हमारी एयर टू एयर यूज़ में आती है।
ये जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने की वजह से ये इसकी 1 मैक से ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। 1 मैक से ज़्यादा की स्पीड है और क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, ठीक है। और इसकी ये युद्धक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में नहीं काम आती है, ये सिर्फ युद्धक मिसाइल की रेंज में ही अपन इसको परंपरागत में ही लेंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो 2 रेंज की मिसाइल बनती है। जो ये जो अस्त्र मिसाइल होती है वो 2 रेंज की बनती है। पहली तो सिर्फ 20 किलोमीटर की, जिसे हम शॉर्ट रेंज मिसाइल कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो हमारी 80 किलोमीटर, जिसे हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, अब इस मिसाइल को कौन कौन से युद्धक विमान में यूज़ किया गया है। तो ये हमारा एक तो MiG-29 बाइसन जिसे हम कहते हैं, अभिनंदन, याद होगा आपको, इसके थ्रू इन्होंने कैसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, खतरनाक। MiG-29 बाइसन, उसके बाद में एक हमारा आता है सुखोई, एक अपना आता है तेजस विमान, ठीक है। तेजस विमान के अंदर भी ये तैनात की गई है अस्त्र मिसाइल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारी शौर्य मिसाइल पर। शौर्य मिसाइल जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाली होती है, क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज 1200 किलोमीटर, रेंज भी ज़्यादा है इसकी, बहुत ही अच्छी मिसाइल है ये, रेंज भी इसकी ज़्यादा है 1200 किलोमीटर, और उसकी स्पीड भी 7 to 1 मैक है। और ये परंपरागत और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। न्यूक्लियर भी इस स्पीड के साथ और ऐसी रेंज के साथ अगर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए, तो वो अपने आप में मिसाइल एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल कहलाएगी। अब हम लोग आते हैं हमारी सूर्य मिसाइल के ऊपर। सूर्य मिसाइल जो होती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज। अब तक हम लोग क्रूज मिसाइल ही कर रहे थे लगभग। इससे पहले जो 5 आई थी वो बैलिस्टिक थी, उसके बाद जो मिसाइलें चालू हुई वो क्रूज मिसाइल चालू हुई, और उसके बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं वो IGDM के अंतर्गत नहीं है, वो तो हमने पहले 5 मिसाइलें समझा दी थी। ये और DRDO द्वारा और नई कौन सी मिसाइलें बनाई वो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सूर्य मिसाइल है इसी के अंदर, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसकी रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल आ गया, मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सूर्य, इसके अंदर 2 मिसाइल आती है, एक तो सूर्य फर्स्ट और सूर्य सेकंड। सूर्य फर्स्ट के अंदर जो रेंज होती है वो 5000 से 8000 किलोमीटर, मतलब आप समझ जाओ कितनी रेंज ज़्यादा है इसकी। और सूर्य सेकंड जो होती है वो 12000 किलोमीटर की रेंज में रहती है, ठीक है। यस, इसके अंदर अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। इस सूर्य मिसाइल के अंदर स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ ये परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। अब मैंने आपको समझा दिया था परंपरागत, क्रूज, बैलिस्टिक, ये सब क्या है, मिसाइल के एक प्रकार होते हैं। इन प्रकार के अंदर कौन कौन सी मिसाइल्स आती है, जैसे मैंने आपको क्रूज मिसाइल के अंदर कौन कौन सी आती है वो बताया, बैलिस्टिक के अंदर कौन कौन सी आती है वो बताया। इसीलिए मैंने आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया कि मिसाइल होती क्या है, मिसाइल मतलब किस टाइप की होती है मिसाइल, उसकी कैसे स्पीड नापते हैं, किस स्पीड कैटेगरी के अंदर आती है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब ये सूर्य मिसाइल हो गई। इसके बाद एक लास्ट मिसाइल बनती हमारी जो है वो पिनाका मिसाइल। आप इसको हटा दीजिए, उसके बाद मैं आपको पिनाका मिसाइल की डिटेल्स देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। चलिए, आज की इस वीडियो की हमारी ये आखिरी मिसाइल है जो हम समझेंगे, जो कि हमारी है वो पिनाका मिसाइल। इसके बाद हम मिसाइल तकनीकी प्रौद्योगिकी के अंदर जाएंगे अगले टॉपिक के ऊपर, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये आज की हमारी आखिरी मिसाइल है पिनाका मिसाइल। जो पिनाका मिसाइल होती है वो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कुल मिला के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, एक साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। प्लस इसके अंदर 2 रॉकेट्स आते हैं, एक तो मार्क 1 पिनाका और एक मार्क 2 पिनाका रॉकेट लॉन्चर। मार्क 1 की जो रेंज होती है वो 40 किलोमीटर की रहती है, और मार्क 2 की रेंज होती है वो 60 से 75 किलोमीटर की रेंज का होता है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, साथ ही 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान तरीके से आज हमने मिसाइल्स पढ़ ली। क्या क्या मिसाइल्स थी, बहुत ही आसान थी। इसके अलावा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज जो मैंने समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। जय हिंद, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।